विश्वास से, इस आस से, इस प्रार्थना से हम एंटर करेंगे। सो बीते साल हमारा आज जा रहा है, तो हम इस बीते समय का भी धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय का भी एडवांस में हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सो हम इस साल अपने बैरी, दुश्मन और शत्रुओं को माफ करते हुए, अपने परमेश्वर से खुद की माफी मांगते हुए नए साल में एंटर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक नया साल हमें फिर से दे रहे हैं, एक नया जीवन हमें फिर से दे रहे हैं, ताकि हम बुराई को छोड़ते हुए अच्छाई में जाएं, हमारा कर्म अच्छे में गिना जाए, क्योंकि परमेश्वर हमें भाग्यशाली में से रखा है कि हमें अभी भी मौका है धरती पर। बहुत सारे लोग जो इस मौके को गवा चुके हैं, है ना। आखिरी समय आता है तो हम कहते हैं हम ये कर लेते, वो कर लेते, लेकिन जब समय ख़त्म हो जाता तब हमारे पास कोई समय नहीं होता। हम बेशकीमती समय का फ़ायदा उठाते हुए, अपने बैरी दुश्मन को दिल की गहराई से माफ़ करते हुए, अगर वो जीवित है तो हो सके तो मिल के नए साल में गले लगा के, है ना, माफ़ करते हुए, ऐसा करने से उनका भला का पता नहीं हमें, लेकिन हमारा भला होता है, ये सच में होता है। तो हम उनका चाहे ना सोचें, लेकिन अगर हम अपना सोचें कि हम तो अपना भला चाहते हैं ना, तो उस भावना से ही सही हम ऐसा करके देखें, ठीक है। क्योंकि बोझ जो होता है ना, दिल पे होता है। कोई भी इंसान का कोई दुश्मन होता है ना, तो हार्ट में दर्द होता रहता है। अगर वो सामने आ जाए तब दर्द शुरू हो जाता है, आगे पीछे हो तो दर्द शुरू होता है, याद आ जाए तो दर्द शुरू होता है। तो हम उस दर्द को, उस करवाहट को निकाल देंगे तो हमारा लाइफ पीसफुल होगा, हमारे जीवन में शांति होगा, और हम रोग बीमारी से भी बचे होते हैं। क्योंकि साइंस कहता है कि जो हमारे छोटे छोटे कचरे होते हैं, उससे ही हमारी बीमारी पैदा होती है। हमें लगता है हम चिंता कर रहे हैं छोटी छोटी, लेकिन वो छोटी छोटी चिंता, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरह वो छोटी छोटी चिंता से हमारा हार्ट जाम हो जाता है, हमें तरह तरह की बीमारियां लगती हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ब्लड रुक जाता है। बहुत सारी रोग जो डॉक्टर कहते हैं चिंता से होती है, चिंता से होती है। जब भी आप डॉक्टर से मिलोगे, कुछ भी बोलोगे तो वो कहेंगे चिंता मत करो, चिंता मत करो, लेकिन उनके बोले से हमारी चिंता नहीं जाती है। जब तक हमें कोई हौसला, एक मोटिवेशन, कोई विश्वास, कोई तसल्ली, कुछ उम्मीद नजर ना आए, तब तक हमारा चिंता कहीं नहीं जाता है, चिंता अंदर ही रहता है। हम दवाई खा के चिंता को नहीं दबा सकते। जहाँ कहीं उम्मीद, आस दिखेगी तब हमारा चिंता जाएगा। तो परमेश्वर हमें बहुत सारी उम्मीद और आश और हौसला देते हैं, तो सिर्फ बातों का नहीं देते हैं, उसका साइन भी जीवन में आने लग जाता है। तब यीशु मसीह कहते चिंता मत करो। तो अगर हमें विश्वास होता है तो हम चिंता को दूर करें और आस रखें, उनके ऊपर भरोसा थोड़ा सा करके देखिए, तो हम देखते हैं कि हम चिंता से सचमुच मुक्त हो जाते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मांगे, प्रभु मेरा डिप्रेशन ले लीजिए, वो सचमुच ले लेगा, वो सचमुच ले लेगा आपका डिप्रेशन। दुख में होंगे आप, चल रहा होगा दुख, लेकिन चिंता आपको नहीं होगी, चिंता आपको नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे घटना शुरू होगा और आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा आपका माइंड। आपको दिखेगा हालात गड़बड़ है, लेकिन एक पीस रहेगा कि हो रहा है, हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है ना। तो इस भावना से परमेश्वर को अपना बोझ दे दो। सो आइए हम दो प्रार्थना करेंगे, भजन संहिता 51, 51 और 91, दो से हम आज प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर के आगे पहले क्षमा मांगेंगे और फिर हम परमेश्वर की जितनी ब्लेसिंग है, जितना आशीर्वाद है परमेश्वर का अपने बाल बच्चों, अपने घर परिवार के लिए, हम सब लेंगे। 91 में है, लेकिन उसको मिलता है जो 51 के वादे को पूरा करता है। अगर हम सिर्फ 91 भजन संहिता पढ़ के रोज उसको मांगेंगे कि प्रभु ये हमको दीजिए, ये हमको दीजिए, तो प्रभु कहेंगे पहले 51 का वादा पूरा किया, ये काम हमारा है 51 का, और 91 का काम परमेश्वर का है। तो पहले हमें 51 का काम पूरा करना पड़ेगा, असाइनमेंट हमारा ये है, तब परमेश्वर हमारे लिए 91 का द्वार खोलेगा, ठीक है। तो यीशु मसीह थोड़ी सी यही मुश्किल आती है कि उनकी थोड़ी सी पहले हमें आज्ञा माननी पड़ती है।
और मुश्किल नहीं है उनकी आगे, तब वो अपना डैम गेट हमारे लिए खोलना शुरू करता है। तो जिनके जिनके पास बाइबल है